हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वैष्णव क्लासेस। मैंने आपको लास्ट टाइम एक्सरसाइज 8.1 पढ़ाई, जिसमें आपके एमसीक्यू थे। चैप्टर था आपका ट्रिग्नोमेट्री का, क्लास 10th का। अब आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो एक्सरसाइज 8.2 है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक की, जिसमें आपको कुछ ट्रू एंड फॉल्स एंड अदर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसे कि अब थोड़ा क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसे ये आपके इस चैप्टर के क्वेश्चंस हैं। 12 क्वेश्चन है। आज आपको ये एक्सरसाइज 8.2 कराएंगे। 12 क्वेश्चन है और एक एक क्वेश्चन पॉइंट वाइज समझते जाइए, एक किस क्वेश्चन को कैसे हमको करना है। देखिए, ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमें ये क्वेश्चन दिया है, अब हम इसे कैसे करेंगे। सॉल्यूशन देखिए इसका। tan 47 डिग्री अपॉन cot 43 डिग्री। अब ये पूछा है कि इक्वल टू 1 दिया और ये ट्रू है कि फॉल्स है। अब इसको किस तरीके से करेंगे। कल आपको मैंने कुछ फॉर्मूले बताए थे, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और एक फॉर्मूला बताया था cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। अब आपको ये वाले फॉर्मूले याद हैं तो हम लिखेंगे tan 47 को 90 माइनस 43 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 43 कट करे कितने आ गए 47। अब आपको अगर इतना भी नहीं आता तो फिर भगवान भला करे, क्या किया जा सकता है। तो ये हो गया कॉट 43, कट कर लोगे। ये तो सभी को आता ही है कि 90 में से 43 कट करेंगे आपका 47 बचेगा। अब टेन 90 माइनस थीटा, अब आपका फॉर्मूला है टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या है कॉट थीटा। अब हम इस फॉर्मूले को जब अप्लाई करेंगे तो ये हो गया कॉट 43 अपॉन कॉट 43, और ये दोनों आपस में कट हो गए। आपका आंसर कितना आ गया 1। बिल्कुल वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चन। तो अब आपसे पूछा था ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो अपना ये क्या हो गया ट्रू हो गया। ओके, समझ आया। बहुत इजी क्वेश्चन, एक नंबर का है। ट्रू फॉल्स में पूछेंगे कि टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट से कॉट काट दिया, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब इसमें क्या कह रहा है, द वैल्यू, आपको एक क्वेश्चन दिया और इसकी वैल्यू आपसे कह रहा है पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव है तो किस तरीके से, अब हमें पता करनी है। पहले तो हम इसकी वैल्यू पता करेंगे कि इसकी वैल्यू है क्या। तो ये मैंने लिखा कॉस स्क्वायर 23 माइनस साइन स्क्वायर 67। अब यहां पे या तो कॉस या साइन, किसी एक को चेंज कर लो। जैसे मैंने कॉस को चेंज किया तो ये हो गया कॉस स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 67 माइनस साइन स्क्वायर 67। अब ये, अब आपका क्वेश्चन है कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस 90 माइनस थीटा आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू जो होता है वो होता है आपका साइन थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 67, और जो स्क्वायर था उसको सेम चला लिया, तो ये हो गया साइन 67। साइन 67 से साइन 67 कटे, आंसर आ गया 0। अब 0 आ गया। अब ये सोचने की बात है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो 0 में हम इसको ना तो पॉजिटिव बोलेंगे ना नेगेटिव बोलेंगे, तो इसका आंसर जो हो गया वो आपका आ गया फॉल्स। क्या आ गया फॉल्स। समझ में आया, वेरी इजी। हमने केवल क्या करा, कॉस 90 माइनस थीटा लगाया और एक फॉर्मूले से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन साइन 80 डिग्री माइनस कॉस 80 डिग्री, साइन 80 डिग्री माइनस कॉस 80 डिग्री। अब जो इसकी वैल्यू है वो आपसे कह रहा है पॉजिटिव कि नेगेटिव। अब साइन, अब इनमें से किसी एक को हम चेंज करें तो आपने लिया साइन
80 माइनस कॉस 80, तो साइन 80 को अगर हम चेंज करें तो 90 माइनस 10 लिख सकते हैं, और कॉस 80 को हमने कॉस 80 लिखा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। और ये कितना हो गया? कॉस 80। यहाँ तक सभी के समझ में आया? तो ये आपका क्या हो गया? साइन 80 माइनस कॉस 80, तो ये हो गया कॉस 10 माइनस कॉस 80। अब आप इसे सॉल्व करो। तो आपने यहाँ पे हम वैल्यू तो नहीं लगा सकते, पर हमें ये पता है कि जो कॉस की वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। आप जब टेबल बनाते हैं, जब आप टेबल बनाते हैं 0 से 90 की टेबल बनाते हैं, तो आपने क्या करा? कॉस 0, 0, 30, 45, 60 और 90, 0, 30, 45, 60 एंड 90। अब हमें इसमें सारी वैल्यू लिखनी है। तो अगर मैं कॉस वाली लाइन बनाऊं तो कॉस 0 की वैल्यू क्या है? कॉस 0 की वैल्यू क्या है? 1। और कॉस 90 की वैल्यू क्या है? 0। मतलब जो वैल्यू आएगी वो 0 और 90 के बीच में आएगी। तो अब हम यहाँ पे अगर कोई सी भी वैल्यू ले, जैसे कॉस 10 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 और 1 के बीच में। और कॉस 80 की क्या होगी? 0 और 1 के बीच में। तो दोनों वैल्यू क्या है? पॉजिटिव ही है। तो जब हम दोनों को कट करेंगे तो आपका आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। तो ये भी आपका क्या हो गया? फॉल्स हो गया, क्योंकि बट वैल्यू 1 से कहाँ जा रही है? 0 की ओर। तो जैसे जैसे हम जाते जाएंगे 0 की ओर, हमारी वैल्यू क्या होगी? कम होती जाएगी। तो 10 वाली वैल्यू ज्यादा होगी, 80 वाली वैल्यू कम होगी। दोनों को कट करेंगे तो अगर बड़े नंबर में से छोटा नंबर कट करते हैं तो आंसर क्या आता है? पॉजिटिव ही आता है। जैसे अगर 5 माइनस 3 करें तो आंसर क्या आएगा? 2 ही आएगा। तो यही इस क्वेश्चन में बताना चाह रहा है कि साइन 80 और कॉस 80 हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें वैल्यू नहीं दी है, पर हमें यह पता है कि कॉस में जो वैल्यू होती है वो 1 से 0 तक होती है। तो जैसे जैसे आप 90 की ओर जाते जाओगे आपकी वैल्यू क्या होगी? कम होती जाएगी, और कम होती जाएगी तो आपकी वैल्यू, इसके आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये पूछा है, ये ट्रू है कि फॉल्स है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आधे बच्चे देख के कह रहे होंगे अरे यार ये भी कोई क्वेश्चन है, इसको तो हम 2 मिनट में कर देंगे, है ना? कर दोगे? करो। कैसे करेंगे? अब कॉस आपको क्या दिया है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपका क्या होता है फॉर्मूला? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। और सेक को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका क्या बन गया? रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट गया, ये हो गया टेन थीटा। तो इसको तो आप लोग कर ही लोगे। मन में यही आती है क्वेश्चन देख के कि प्यारा सा क्वेश्चन है, कर दो। और इसका आंसर क्या आ गया? फॉल्स आएगा या ट्रू आएगा? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ट्रू। समझ में आ गया? तो इसका आंसर हो गया आपका ट्रू। समझ आया? बहुत इजी क्वेश्चन। नंबर नेक्स्ट। समझ आ रहा है ना? अब इस क्वेश्चन में क्या था? कुछ नहीं, हमने एक फॉर्मूला बस अप्लाई किया, उसके बाद सेक को कॉस में बदला, साइन अपॉन कॉस टेन होता है। बच्चों वाला क्वेश्चन है, बच्चों को ही करना है। नेक्स्ट है आपका ये, कितनी बार कराऊं? फर्स्ट वीडियो थी उसमें कराया, थर्ड वीडियो बनाई, थर्ड डे की वीडियो उसमें कराया, और आज ये फिर आ गया। अब आपसे कह रहा है ये क्वेश्चन ट्रू है कि फॉल्स है। आपको वैसे तो याद हो गया होगा कि ये आपका ट्रू है, पर अगर कुछ बच्चे नए हो तो मैं उनको करके दिखा देता हूँ। हमको क्या कह रहा है? कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो गया? 1। तो कॉस ए इक्वल टू कितना हो गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? साइन स्क्वायर ए। अब समझो इसके आगे। अब हम क्या करेंगे? यहां पे स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों ओर वर्ग करने पर। जब हम दोनों ओर स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो आपका ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और ये हो गया
साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये क्या हो गया, साइन 4a। अब ये माइनस का साइन स्क्वायर जब ट्रांसफर होगा आपका क्या हो जाएगा, प्लस का साइन स्क्वायर। तो आपका ये हो गया 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन 4a, और इसका आंसर क्या आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। मैंने पहले भी बता दिया था, आप लोगों ने किया हुआ क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया ट्रू। समझ में आया सभी को? अरे हाँ या ना कुछ तो कमेंट कर दो। समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, कुछ तो बोलो। सही बात है बच्चों, चलो अच्छी बात है। अब ये प्रूफ करके लाना है। अगर हमारा प्रूफ हो गया तो ये ट्रू है, नहीं हुआ तो ये फॉल्स है, क्योंकि चैप्टर तो ट्रू एंड फॉल्स का चल रहा है। कैसे करेंगे, चलो एलएचएस ले लेते हैं। दिमाग लगाना चाहोगे? हाँ भाई, अब कुछ बच्चे मन में सोच रहे हैं सर दिमाग कहाँ से लगा। अगर दिमाग ही होता तो फिर बात क्या होती। चलो कोई नहीं, कोशिश करो, कोशिश तो कर सकते हैं ना। देखो टेन थीटा, इस टेन थीटा का हम पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टेन थीटा प्लस 1, प्लस इस 2 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से करेंगे, तो ये हो गया 2 टेन थीटा प्लस 1। यहां तक सबको समझ में आ गया? तो 2 टेन थीटा का टेन थीटा से करा टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा प्लस ये हो गया 4 टेन थीटा प्लस 2। चलो लाइट इफेक्ट, थोड़ा लाइट चली गई है तो ब्राइटनेस थोड़ी कम हो जाएगी, एडजस्ट कर सकते हैं। इतने प्यारे बच्चे हैं। ये हो गया 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 5 टेन थीटा प्लस 2। अब ये कैसे करेंगे हम, इसको करने के लिए हमें देखो क्वेश्चन में हमको एक तो टेन थीटा दिया था, हमने टेन थीटा निकाल दिया, यहां तक आ गया। अब हम अगर यहाँ पे ये जो बचा हुआ है इन दोनों को एक, पहले तो हम जो हमें लिया था हमने ले लिया, और ये जो बचा है इसको हम एक साथ लिख दे रहे, 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2, तो ये हो गया 5 टेन थीटा। यहां से आपके 2 कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो ये हो गया 5 टेन थीटा प्लस 2, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। क्या ये आर एच एस से इक्वल हो गया? तो क्या आपका एल एच एस आर एच एस बराबर आया? इक्वल तो नहीं आया। तो जब इक्वल नहीं आया तो क्या आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या ट्रू हो जाएगा? अगर यहाँ पे सेक के आगे 2 लिखा होता तो आपका ट्रू होता, नहीं तो ये आंसर क्या हो गया, फॉल्स हो गया। समझ आया? बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कहना चाह रहा है एक बार और देख लो, टेन थीटा प्लस 2, 2 टेन थीटा प्लस 1, हमने क्या करा, इस टेन का इस पूरे ब्रैकेट से और इस 2 का इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया और सॉल्व कर दिया। समझ आ गया? चलो अच्छा एक काम करते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग जो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं और अपकमिंग वीडियो जो भी है वो आप देखना चाहते हैं, तो आप अपना नाम और नंबर ग्रुप में कमेंट में डाल दीजिए। तो इससे क्या करूँगा, मैं आपके नाम से एक ग्रुप बनाऊँगा। जो भी बच्चे वीडियो देखने में, जो अपकमिंग वीडियो है देखना चाहते हैं, तो ये उन बच्चों को सभी को ये वीडियो मैं जैसे ही यूट्यूब पे अपलोड करूँगा तो आपको लिंक भी साथ में दे दिया करूँगा, तो आपको ये ढूंढना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट वीडियो मिल जाएगी। ठीक है? अब देखते हैं आप में से कौन कौन बच्चा पढ़ना चाहता है, कौन कौन बच्चा नहीं पढ़ना चाहता। जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट हैं, वो कहते हैं अरे सर हमने वीडियो देख ली। अरे भैया देख ली, चलो ठीक है। अब देखता हूँ, अगर आपने देखी होगी तो बच्चे कमेंट करेंगे, और नहीं देखी होगी तो उन्हें यही नहीं पता होगा कि मैंने कहा क्या है, बात क्या कही है, कि मैंने कुछ ऐसा ग्रुप बनाने की बात की है कि नहीं की है। तो ग्रुप बनाने की बात वही, और हाँ जो बच्चे बना लें अपना नाम और नंबर सेंड करें, तो उसके बाद समझना कि रेगुलर पढ़ाई करनी है। हर एक दो दिन के अंदर आपको डेली एक वीडियो मिलेगी और पूरा कॉन्सेप्ट क्लास 10th के हिसाब से
हमारे पास टोटल मिला के बस ये नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने बचे और 3 महीने में हमें पूरी तैयारी करनी है। चैप्टर वाइज चलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, क्वेश्चन होते जाएंगे। तो अगर आप चाहें तो मुझको ग्रुप में ऐड होने के लिए मेरे नंबर पे आप अपना नाम और नंबर भी छोड़ सकते हैं। आप अपना नाम और नंबर और साथ में लिख देना क्लास 10th वैष्णव क्लासेस। तो ये मेरा नंबर है, अपना नंबर नोट कर लीजिए। अपना नाम और नंबर के साथ आपको मुझको एसएमएस करना है, तो मैं आपको ये इससे डेली आपको लिंक भेजता रहूँगा। अब देखते हैं आज कितने बच्चे सेंड करते हैं, कौन कौन पढ़ने में इंटरेस्टेड है, कौन कौन पढ़ने में नहीं है। चलो इस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर वो आपने किया होगा तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा, नहीं तो लैंग्वेज ही नहीं समझ में आएगी ये क्वेश्चन है क्या। आधे बच्चे ऐसे होते हैं, वो कहते हैं सर क्वेश्चन तो समझ में नहीं आ रहा है। आधे आधे बोलते हैं सर सुनने में तो बहुत अच्छा लगा पर समझ में कुछ नहीं आया। अरे भैया तुम सुना ही ध्यान से नहीं तो समझ में कहाँ से आता। चलो आप तो सुन लो, कम से कम आप बैठे हो, टाइम दे रहे हो मुझे, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद टाइम देने के लिए। तो आप सुनिए। इफ द लेंथ ऑफ ए शैडो इस टावर। अब मैं एक टावर बनाता हूँ और उसकी शैडो बनाता हूँ। मैंने एक टावर बनाया और उसकी शैडो बनाई, बहुत अच्छा। अब मैंने बोला कि इफ द लेंथ ऑफ द शैडो इज इंक्रीज, मतलब मान के चलो पहले जो लेंथ बन रही थी वो यहां पे बन रही थी, उसके बाद जो हमारी शैडो की लेंथ थी वो इंक्रीज हो गई। चलो ठीक है, मतलब यहां से यहां पे आपका एंगल बन गया। तो समझो ये आपका यहां पे ए बी सी डी, पहले जो लेंथ थी वो बी सी थी और फिर जो लेंथ बनी वो बी डी थी, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि लेंथ ऑफ द शैडो इज इंक्रीज, मतलब शैडो की जो लेंथ है वो आपकी बढ़ रही है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो जो एंगल होगा क्या वो भी बढ़ जाएगा। मतलब पहले एंगल अगर यहां पे बन रहा है तो यहां पे जो एंगल होगा वो क्या बढ़ जाएगा। अब आप खुद बताओ, आप बताइए मैंने क्या बताया, अब सुनना ध्यान से कि यदि जैसे मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, अब मैं बताऊं ये एंगल मेरा 60 है। अब मैं ये एंगल मैंने 60 बनाया, अब मैंने बोला कि मैं जैसे जैसे पास आते जाऊंगा, जैसे मैंने यहां आया तो एंगल पास आने पे क्या होगा 70 होगा, और पास आऊंगा 80 होगा, और पास आऊंगा 90 हो जाएगा, और जैसे जैसे इनसे दूर जाते जाएंगे आपका एंगल क्या होता है घटता जाता है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ द शैडो, यदि शैडो की लेंथ बढ़ जाएगी तो क्या एंगल इंक्रीज होगा, क्या एंगल भी बढ़ जाएगा। अगर हम शैडो परछाई की लेंथ बढ़ा दें तो क्या एंगल भी बढ़ जाएगा, नहीं, क्योंकि एंगल क्या हो रहा है आपका परपेंडिकुलर से दूर जा रहा है, तो परपेंडिकुलर से दूर जाएंगे तो आपका एंगल क्या होगा घटता जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया फॉल्स। रीजन समझ में आया कि जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे आपका एंगल बढ़ता जाएगा, वो घटता जाएगा। ठीक है, दूरियां बढ़ रही देखो एंगल की। क्वेश्चन नंबर 8, अब आपसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि इफ अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, एक आदमी है जो कि 3 मीटर ऊंचाई प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। मैंने बना दिया कि 3 मीटर ऊंचाई प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, ठीक है अच्छी बात है। इसके बाद अब मैंने ये बनाया, अब बोला कि अबव द सरफेस ऑफ द लेक ऑब्जर्व द क्लाउड, और लेक के सरफेस से किसी क्लाउड को ऑब्जर्व कर रहा है। ये मैंने एक क्लाउड बनाया, किसी क्लाउड को ऑब्जर्व कर रहा है। अब जब क्लाउड को ऑब्जर्व कर रहा है तो अब यहां से जो आपकी, अब जितनी ऊंचाई जमीन से ऊपर होगी उतनी ही सेम ऊंचाई जमीन से नीचे होगी। अब अगर हम मैं इस डिस्टेंस को x मान लो, इस डिस्टेंस को
x मान लो, तो जस्ट इसके उतना ही नीचे, जस्ट सेम उतनी ही डिस्टेंस पे आपका क्या होगा, x हो जाए, ये भी आपका क्या हो जाएगा, x। समझ में आ रहा है? और जो आपका एंगल बन रहा है वो कहां से बन रहा है, यहां से। अब आपसे क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि क्या ये वाला एंगल, ये θ1 क्या इस एंगल के इक्वल होगा। हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्या ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। थोड़ा सा आपके हिसाब से कुछ देखिए। मुझे एडिटिंग नहीं आती, थोड़ी सी एडिटिंग में फर्क पड़ रहा है। चलो कोशिश करेंगे थोड़ा और सीखने की, जिससे तुम लोगों को कुछ और करवा सकूं। अब देखिए, ये मैंने किया। अब इसके आगे हमसे क्या कह रहा है कि ये मैंने x मान ली डिस्टेंस। अब इसमें x हो गई ये डिस्टेंस, तो अब ये पूरा, अब ये आपका 3 मीटर है, तो ये भी 3 मीटर होगा। तो अब ये जो डिस्टेंस हो जाएगी, ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी, ये डिस्टेंस, अब ये पूरी आपकी x है, तो ये कितनी हो गई, x-3। और यहां से यहां तक की जो टोटल डिस्टेंस होगी वो आपकी होगी x+3। तो अब कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखिए कि एंगल इक्वल कब होगा, एंगल इक्वल कब होगा, जब दोनों इक्वल आ जाए। तो जैसे अब मैं यहां से tan थीटा निकालू, यहां से अगर मैं लू, देखो ए, मैं इसको नाम दे दे रहा हूं, A B C D E F। अब मैंने लिया tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा की जगह क्या है, θ1। परपेंडिकुलर कितना दिया है, अब ये ए बी क्या हो गया, x-3। और बी सी की जगह हम बी सी रख ले रहे हैं, ऐसे ही सेम। अब हम नीचे इस तरफ लें, इस वाले ट्राइंगल में यहां लिख दे रहा हूं इन ट्राइंगल CBF, इस वाले ट्राइंगल में। तो आपका tan θ2 क्या बताया था, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा x+3 अपॉन, और ये हो गया BC। तो ये तो आ गया x+3 अपॉन BC, ये आया x-3 अपॉन BC। क्या ये दोनों बराबर हैं, क्या x+3 अपॉन BC x-3 अपॉन BC, क्या tan θ1 θ2 की वैल्यू आई। तो जब आपका tan θ1 इक्वल नहीं है tan θ2 के, तो क्या हम बोल सकते हैं θ1 इक्वल होगा θ2 के, हम बोलेंगे डज नॉट इक्वल टू tan θ2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे जो पूछा था, हमसे क्या पूछा है कि एक आदमी 3 मीटर ऊंचाई पे खड़ा है और किसी क्लाउड को ऑब्जर्व कर रहा है। तो क्लाउड से जब ऑब्जर्व कर रहा है और जो लेक है, लेक में उसकी जो परछाई बन रही है, उस परछाई की जो एंगल होगा, क्या वो दोनों एंगल इक्वल होंगे, वो एंगल इक्वल नहीं होंगे। रीजन पता चल गया, ये आपका रीजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए 9 को हम कैसे करेंगे। 9 में हमसे क्या क्या दे रखा है, कैमरे की बैटरी दिक्कत दे गई, इसलिए फिर से थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ। अब समझिए, अब एक बात ध्यान रखिए, साइन में जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, साइन की वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होती है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि ए की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 1 होनी चाहिए, ए के बराबर नहीं होनी चाहिए। अब जैसे ए के बराबर नहीं हो, तो मैं अपनी तरफ से ए की वैल्यू 1/2 ले लूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, क्योंकि साइन में वैल्यू 1/2 होती है। मैंने ए की वैल्यू ली 1/2, अच्छी बात है। अब ए की वैल्यू हमने 1/2 ली, तो a+1/a को ये बोल रहा है कि क्या ये 2 sin थीटा के इक्वल होगा। ए की वैल्यू 1/2 ली, ए की वैल्यू 1/2 ली, इक्वल टू 2 sin थीटा। तो आपका
ये हो गया 1/2 + 2 = 2 साइन थीटा। 2 2 जा 4, 4 + 1 कितना हो गया 5/2, तो 2 साइन थीटा। इसके आगे हमने किया तो देखिए यहां से 2 अपॉन में चला जाएगा, तो ये 5/4 = साइन थीटा। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो 4 1 जा 4, 5 में 4 का डिवाइड देंगे 1 बचा, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, तो 1.25, या फिर हम लिख सकते हैं 1 कंप्लीट 1/4। तो क्या ये साइन की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि आपका रूल क्या होता है कि साइन की वैल्यू 0 से 1 तक होनी चाहिए। तो क्या ये कॉन्सेप्ट सही है? तो ये कॉन्सेप्ट आपका कैसा हो गया? फॉल्स हो गया। समझ में आया? हाँ बच्चों, समझ आया? सबसे इजी मेथड, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे बोला तो है नहीं कि एंगल क्या होगा, हमने एक एंगल अपनी तरफ से ले लिया और उसको सॉल्व कर दिया। आज थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ है, चलो कोई नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि cos थीटा = a² + b² / 2ab, वेयर a एंड b आर टू डिस्टिंक्ट नंबर। मतलब a और b दो अलग अलग नंबर है, a और b दो अलग अलग नंबर हैं, तो क्या ये cos थीटा के इक्वल हो सकता है? और ए बी इज ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, देखिए cos थीटा = a² + b², cos थीटा = a² + b², a and b are two distinct number, a and b are two distinct number, a and b दो अलग अलग नंबर है, और a और b ग्रेटर देन 0। चलो अपनी तरफ से मान के चलते हैं, लेट a = और b, दो ऐसे नंबर मानने हैं जो कि cos की वैल्यू हो और 0 से बड़े हो, दोनों का मल्टीप्लाई। जैसे a की वैल्यू क्या, cos की अगर मैं लाइन लिखूं तो क्या होती है 1√3/2, 1/√2, 1/2। अच्छी, अब मैं अगर यहां से एक तो ये ले लूं a = 1, और एक b ले लूं ये 1/2, तो क्या दिक्कत है? क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स है, वहां पे हमें सॉल्यूशन तो पूछ नहीं रहा। मैंने अपनी तरफ से ये दोनों वैल्यू मान ली कि a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 1/2 है, और ये दोनों वैल्यू उसमें पुट करके देखते हैं। देखिए cos थीटा a² + b² / 2ab, अब दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a × 1/2, 1/2 इज ग्रेटर देन 0, तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्या है, इस जगह पे फॉलो हो रहा है। तो अब a की वैल्यू पुट करो, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस b हो गया 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 × 1 × 1/2, 2 से 2 कटा, 1 + 1/4 = 5/4, 1 कंप्लीट 1/4। तो क्या cos की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है? cos की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में होती है, पर आपकी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 1 कंप्लीट 1/4। तो क्या ये कॉन्सेप्ट सही है? तो ये कॉन्सेप्ट भी आपका फॉल्स है। सबसे इजी मेथड से बताया है, अपनी तरफ से हम दो वैल्यू मान लेंगे और इसको सॉल्व करके देख लेंगे। और एक दो मेथड और होते हैं जिसमें हम अर्थमेटिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन निकाल के करते हैं, वो मेथड भी है, पर ट्रू एंड फॉल्स के लिए मुझे सबसे सही मेथड ये लगता है। अब अगले क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। मैंने एक टावर के टॉप बनाया
और उसका जो एंगल है वो मैंने बनाया 30 डिग्री का। चलो देखिए, ये मैंने एक एंगल टावर बनाया और इस पे जो एंगल बनाया वो मैंने बनाया 30 डिग्री। बहुत अच्छी बात है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां तक हम चले। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज डबल, जैसे अभी हमने हाइट मानी h, अब ये कह रहा है जस्ट इसके ऊपर इतनी ही हाइट और बढ़ जाए, मतलब यहां से यहां तक h और हाइट बढ़ जाए। यदि हाइट क्या हो, डबल हो जाए, हाइट ऑफ द टावर इज डबल, तो इसके जो एंगल है उस पे क्या असर पड़ेगा। देन देन द एंगल ऑफ एलिवेशन विल बी आल्सो डबल, मतलब ये कह रहा है कि क्या एंगल ऑफ एलिवेशन भी डबल हो जाएगा, तो क्या ये एंगल भी डबल हो जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन एक बार और देखो ध्यान से, ये दिया हुआ है क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे। अब ये टोटल हाइट जो है वो आपकी क्या हो गई, ये टोटल हाइट जो है वो आपकी 2h हो गई। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, ए बी सी डी। देखो इन ट्राइंगल बी सी डी tan 30 इक्वल टू क्या है, पी सी अपॉन सी डी। सी डी को हम क्या मान लेते हैं, अपनी तरफ से y मान लेते हैं। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, ये हो गया h अपॉन वाई, तो y बराबर हो गया h√3। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन में हमने माना दूसरा जो हमने लिया वो हमने लिया, देखिए नेक्स्ट जो हमने लिया है वो लिया है आपका देखिए इन ट्राइंगल ए सी डी, ये पूरे में इसमें इसमें इस पूरे में ए सी डी में, यहां से ए सी डी, तो देखिए tan थीटा इक्वल ए सी अपॉन सी डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहां से अगर मैं tan की वैल्यू निकाल लूं तो ए सी तो आपका 2h है और सी डी आपका y है, तो अब मैं यहां से tan थीटा, तो 2h अपॉन y की वैल्यू लगाई h√3, y की वैल्यू हमने क्या लगाई h√3, तो यहां से आपका h से h कटा, tan थीटा इक्वल टू हो गया 2/√3, tan थीटा इक्वल टू हो गया 2/√3। तो अब tan में, अब ये कह रहा था कि एंगल डबल होना चाहिए, तो अगर डबल होता तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। क्या आपकी tan थीटा की वैल्यू √3 आई, नहीं आई, तो हम क्या लिख देंगे, हेंस एंगल ऑफ एलिवेशन विल नॉट बी डबल और द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्या लिखेंगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन विल बी डबल और द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये आपको जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो स्टेटमेंट कैसा है, आपका फॉल्स है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, if the height of height and if the height and the distance of the point of observation from its foot both are increased 10%, यदि हाइट और डिस्टेंस दोनों, जैसे मैंने ये बनाया एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया। अब बोला कि जो हाइट है वो हमने ले ली h और ये हमने ले लिया x, ये आपका हो गया थीटा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाइट और डिस्टेंस दोनों आपके क्या हो जाएं, 10% बढ़ जाए। मतलब पहले जैसे हमने अभी लिया tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया h/x, यहां से आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाइट भी 10% बढ़ जाए,
क्या बोल रहा है, एच एंड एक्स इंक्रीज बाय 10%, ये दोनों 10% बढ़ा दे। तो अगर हम एच का 10% बढ़ाएं, एच का 10% बढ़ाएं, तो जो इंक्रीज हाइट हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज्ड हाइट। मैं इसको कैपिटल एच ले ले रहा हूं, ये हो जाएगी एच प्लस 10% ऑफ एच, एच प्लस 10% का साइन हटाते हैं, अपॉन में ऑफ की जगह ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो एच प्लस ये आपका क्या हो गया 0.1 एच, तो इसको हम ऐड करेंगे तो 1.1 एच आ गया। और सेम सेम क्या कह रहा है कि एक्स, एक्स में भी सेम सेम कॉन्सेप्ट चलाएंगे। तो एक्स में जब हम सेम कॉन्सेप्ट चलाएंगे तो हमने लिया जैसे कि देखिए इंक्रीज्ड, क्या था, इंक्रीज्ड डिस्टेंस, हम इसे मान लेते हैं कैपिटल एक्स, तो क्या होगा एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स। जब हम इसको सेम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया 1.1 एक्स। तो अब हम इस बड़े हुए के हिसाब से टेन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो टेन थीटा, या दूसरा जो एंगल है उसको हम थीटा डैश मान सकते हैं या कुछ भी मान लो, टेन थीटा हो गया एच अपॉन एक्स। तो एच है आपका 1.1 एक्स और ये कितना है 1.1 एच, और ये हो गया 1.1 एक्स, 1.1 से ये कटा तो एच अपॉन एक्स। तो आपका एंगल भी क्या रहेगा, यहाँ पे भी टेन थीटा एच अपॉन एक्स था, यहाँ पे भी टेन थीटा एच अपॉन एक्स था। तो टेन थीटा डैश इक्वल टू कितना हो गया टेन थीटा, तो थीटा डैश इक्वल टू थीटा। समझ में आया क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा, समझो एक बार और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि अगर हमारी हाइट और डिस्टेंस सेम रेशियो में बढ़ेगी तो एंगल पे कोई असर नहीं पड़ेगा, जितना एंगल पहले था वही एंगल सेम रहेगा। ये आपके आज का लास्ट क्वेश्चन है, और आगे जो नेक्स्ट होगा आपका वीडियो में वो कराया जाएगा इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3। आज थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ क्योंकि कैमरे की बैटरी गायब हो गई थी, मैं चार्ज करना भूल गया तो दूसरी बैटरी लगानी पड़ी, इसलिए थोड़ा दिक्कत हुई। आगे से कोशिश करूँगा कि मैं बैटरी चार्ज रखूँ जिससे आपको ये वाली प्रॉब्लम फिर से फेस ना करनी पड़े। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार, राधे राधे।